दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया, जागा है अवध का बाग जी, गूंजा है विजय का राग जी। योगी संतों की अखियों से छलका है प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय सिया राम। हमारी आँखों के तारे प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। त्रिकालदर्शी शिव शंभु मेरे नाथ है, कालों से भी ना डरूं, मेरे ऊपर उनका हाथ है। सुरों की महफिल सजी हो और गाने का मन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और संगीत एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा दिलों को छू जाती है। और एक ऐसे बाल कलाकार हैं जिसका किसी इंट्रोडक्शन के, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बनारस के रहने वाले हैं और यहाँ जयनगर में नागा बाबा महावीर मंदिर में इन्होंने अपना जिस प्रकार से समा बांधा, इनकी गायकी के हर लोग दीवाने हुए और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग चल रहा है। इनके गानों का लोग प्यार दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ जयनगर में जो नागा बाबा महावीर मंदिर है, यहाँ पर दर्शनार्थी आए हैं। लाखों करोड़ों लोग यहाँ उनके श्रद्धा, उनके आस्था का ये पवित्र केंद्र जहाँ हुआ है प्राण प्रतिष्ठा। आइए विशेष बात करेंगे विराट द्विवेदी से। इनके जो जादुई ये जो गाने का ये जो शुरू हुआ था करियर, इनका शुरुआत ये कैसे हुआ और इस संगीत के सफ़र में कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। पहले मैं क्लासिकली सीखता था 4 साल की उम्र, फिर बीच में लॉकडाउन 2 साल उसमें म्यूज़िक का ब्रेक हो गया था। फिर उसके बाद मैंने वापस से क्लासिकल सीखना शुरू किया। फिर मैं स्टेज प्रोग्राम्स करने लगा। तो पहले तो प्रैक्टिस चल रही थी, अब थोड़ा सा इम्प्रूव किया हूँ, तो अभी उसका रियाज चल रहा है। और मुझे अभी म्यूज़िक में PhD करनी है और आगे अपना सिंगिंग में ही करियर। सबसे पहले किसने नोट किया था कि आप में वो जज्बा है, आप में वो हुनर है जो आप लोगों को दीवाने कर देंगे अपनी गायकों से? कब पापा को लगा कि नहीं, हमारा बच्चा जो है संगीत के सफ़र में आगे अपने मुकाम पर पहुंच सकता है? पहले पापा को भी म्यूज़िक में बहुत शौक था। उसके बाद क्या ना, एक दिन पापा मुझे बीच में गाने गवाने लगे थे, तो आगे मैं उससे थोड़ा सा सुर में गाने लगा, तो पापा जिस चीज़ से खुश हुए तो मुझे आगे भी सिखाने के लिए उनको। वो कौन सा पहला गीत था जो आपको कहीं ना कहीं एक विराट द्विवेदी बना के रखा है गायक कलाकार के रूप में? जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, फैसला कह रही है हर नजर बंदा परवर, शुक्रिया हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपने कभी इससे पूर्व में ऑडिशन दिया है? ऑडिशन नहीं, अभी नहीं तो दिया। नहीं। ओके, सिंगर बनना है। सिंगर बनना है। फुल टाइम सिंगर। फुल टाइम सिंगर। हाँ। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, मैं क्लास 7th में हूँ। कहीं ना कहीं भक्ति गीत है, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म से वो तर्ज से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो गीत हो जाए, गुनगुना दीजिए। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने आ, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। विराट नाम वैसे भी यूनिक है, जो कहीं ना कहीं पूरे इतिहास बना दिया है। और ये नाम की क्या खासियत है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ इनके पिताजी हैं, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशि द्विवेदी, मैं बनारस से हूँ, काशी से, और इवेंट्स का अपना काम है, वेडिंग और कॉर्पोरेट
फंक्शन वगैरह हम करते रहते हैं। उसमें जो है विराट भी सीख रहा है, तो विराट को भी कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल जाता है, चांस मिल जाता है। बट इसकी अपनी मेहनत है, तो इसलिए जो है प्रोफेशनलिज्म में इसको हम स्टेज पे लेके आते हैं। चलो भाई तुम्हें ये स्टेज मिल रहा है। तो अभी आपने सुना हमारे साथ थे विराट द्विवेदी, जो 5 वर्षों से संगीत के सफ़र में इन्होंने कदम रखा था और अभी ये 12 वर्ष के हुए हैं। 7 वर्ष इनका जर्नी रहा है, एक्सपीरियंस रहा है। और जिस तरीके से इनकी गायकी आप सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। महज 15 सेकेंड का जो वीडियो होता है अभी ट्रेंडिंग हो जाता है और रातों रात वो स्टार बन जाता है। आप एक गायक कलाकार के रूप में उसे किस तरीके से देखते हैं? आजकल तो लोगों की वीडियो एल्गोरिथम के चलते भी वायरल हो जा रही है, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के चलते, तो जिसकी वजह से लोग रातों रात वायरल हो जा रहे हैं बस एक रील की वजह से, भले ही वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कंटेंट से रिलेटेड। अपना इंडियन कल्चर है उससे रिलेटेड भजन क्लबिंग के गानों में और भजन में ही ज़्यादातर शांति और सादगी है। इसको तपस्या के लिए भी लोग करते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम लोग का जो धर्म है सनातन धर्म, हम लोग को इसी से रिलेटेड काम करने चाहिए। इनके दादाजी थे वो रेलवे कॉलोनी में थे और रेलवे से थे, तो कहीं ना कहीं शुरुआती जो लालन पालन और शुरुआती जो उनके पैतृक बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है। और नागा बाबा की असीम कृपा है कि फिर से इनको परफॉर्मेंस करने के लिए फिर से जयनगर में बुलाया गया। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय सिया राम, हमारी आँखों के तारे प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। विराट जी ने बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है। इन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग अपना करियर तो संवारना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रातों रात स्टार बनने के दौर में वो कहीं गलत राह पे चले जाते हैं। तो उनके लिए एक संदेश दिया है कि अपनी जो सभ्यता, अपनी जो संस्कृति है और युगों युगों तक अपने देश को जाना जाता है, पूरे विश्व भर में एक विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है। तो कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को जाने, पहचाने और विश्व में अगर मिथिला क्षेत्र से हो तो यदि प्रतिनिधित्व करे तो मिथिला का गौरवान्वित क्षण हो, ऐसा प्रयास किया जाए। सारेगामा के फाइनल विनर हमारे साथ हैं आबिद जमाल। मेरा नाम आबिद जमाल है, रहने वाला वाराणसी का हूँ। काफ़ी टाइम मुंबई में बिताया है, स्ट्रगल करते करते जी म्यूज़िक से मेरी एक फ़िल्म है द लास्ट टेल ऑफ कायनात, उसमें बहुत सारे गाने मेरे हैं। वो गाना हो जाए जो वास्तव में आबिद जी को जो है कहीं ना कहीं सारेगामा के मंच पर, बड़े मंच पे लेके चला गया। अच्छा देखिए, वो गाना जब मैंने गाया था, एक बहुत ही पॉपुलर गाना था सोनू निगम का, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारों, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की समा दिल में जला लो यारो यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। अच्छा, जितने भी अभी चाह रहे हैं अपना करियर बनाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, म्यूजिक की इंडस्ट्री में, उनको क्या आप मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैसेज यही है कि आप रियाज़ करिए, क्लासिकल रियाज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही एक बेस बनेगा और उस बेस के तहत आप जितना रियाज़ करेंगे उतना ज़्यादा मजबूत होंगे। फिर आप बॉलीवुड भी गा सकते हैं, भजन भी गा सकते हैं, कुछ भी आप गा सकते हैं। नागा बाबा महावीर मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा हुआ है महावीर मंदिर ये जो है जयनगर का, ये एक शंकरगिरी सन्यासी नागा बाबा जो सैकड़ों वर्ष पहले बहुत हिमालय के पर्वत से तपस्या करते हुए किसी तरह जयनगर आ गए और इसी मंदिर के प्रांगण में यह पूरा जंगल था, यहाँ यह बैठ गए तपस्या करने के लिए। कई महीना तक कुछ नहीं खाए पिए, जैसा हम लोग पूर्वज से सुनते आ रहे हैं। कई महीना तक यहाँ बैठे रह गए, लोग का रेला लग गया उनका दर्शन करने के लिए, बाबा कौन है, आपको क्या चाहिए। कुछ अंजल ग्रहण ये नहीं किए, ये कहें जो हमको ये स्वप्न आया है कि इस जगह पर एक मंदिर का निर्माण किया जाए, जो भी इसके भूमिदाता हो ये सहयोग करे, चंदा अपने आप हो जाएगा। उस समय में इस मंदिर का निर्माण 1913 ईस्वी में तैयार हो गया बन के। शंकर बाबा गिरी जी बहुत दिनों तक यहाँ के महंत रहे। उसके बाद नेपाल के पंचम गिरी जो पूरी तरह शुद्ध सन्यासी थे, अविवाहित थे, वो कई वर्षों तक यहाँ के महंत रहे। उसके बाद बहुत वर्षों तक मोहनगिरी जो सकड़ी के पास एक गांव है, वहाँ पर
वहाँ के वो महंत रहे, फिलहाल वो थोड़ा अस्वस्थ चल रहे हैं। उनका पुत्र अभी महंत है, लगभग 4 पीढ़ी हो गया इन लोगों का। बाबा का सपना साकार हो गया। जो शंकर गिरी जी ने जो सपना जयनगर वासी के लिए देखा था, आज हम लोग उस सपना को साकार करते हुए बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।